सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। इस वक्त क्या एनर्जीज है डियर गाइस आपके रिलेशनशिप में, आपके पर्सन की टैरो कार्ड में चेक करने वाली हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ मैं इस वक्त आपके लिए। रीडिंग को शेयर कीजिए ताकि इससे अगर किसी को लाभ मिलना है तो मिल सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पाते, नहीं बोल पाते हैं किसी से, अंदर ही अंदर जो है वो घुटते रहते हैं, परेशान होते हैं। तो आप अगर उनको रीडिंग शेयर करोगे तो हो सकता है कि वो ब्लेसिंग दें आपको, उनके अंदर से दुआ निकले, है ना, दिल से दुआ निकले और वो दुआ जो है वो आप तक लगे। तो शेयर कीजिएगा, किसी को ज़रूरत है। एंड जो मैं रीडिंग इस वक्त करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग में क्या एनर्जीज निकलने वाली है, एंजल हमें क्या बोलने वाली है, इस चीज़ को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सिचुएशन। पॉजिटिव होकर प्लीज़ रीडिंग को देखिएगा। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना रीडिंग का एनर्जीज आपके साथ मैच करेगी। सेकेंडली, राशियाँ मैं बताऊँगी डियर गाइज इसमें। तो राशियाँ आप अपना जो चंद्र राशि है आपके पर्सन की, उससे देख सकते हो। नहीं पता है आपको चंद्र राशि तो फिर आप नेम, जो उनका नेम है ना, मतलब आपके पर्सन का जो नेम है ना, उस नेम से इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं कि करंट एनर्जीज क्या है उनकी आपको लेकर। जो उनका मन है ना, जो दिल है, वो क्या कह रहा है। सेकेंडली, रीडिंग जो है वो आप अगर शादीशुदा है बिल्कुल देख सकते हैं। अगर कोई आपका रिश्ता एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वाला है, या आप कोई वन साइड सिंगल मैरिड में हो, कोई लव लाइफ है आपकी, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। कनेक्ट कितना करते हैं ये चीज़ आपको देखना होगा, तो है ना। तो सभी लोग देख सकते हैं, मतलब मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि हाँ भाई कौन कौन लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को। तो चलिए अभी देखते हैं इस वक्त क्या कुछ है जो उनके दिल में है आपको लेकर, क्या कुछ ऐसा है जो वो फील कर रहे हैं आपको लेकर, क्या मैसेज है उनकी साइड से। अच्छा, कांटेक्ट में हो सकते हो आप, नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हो। तो मतलब कांटेक्ट वाले भी देख सकते हैं, नो कांटेक्ट वाले भी देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ओह माय गॉड, यहाँ पर तो बड़ी अजीब सा कार्ड आ रहा है। तो 5 ऑफ कप्स में क्यों आ रही है एनर्जीज। करंट एनर्जीज तो टेंशन कर रहे हैं, ये टेंशन में है भाई, परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस में है, डर है इनको, बहुत डर है। किस चीज़ का डर है इतना। 5 ऑफ कप्स में इमोशनल है, डर बहुत है, बहुत डर डर फील हो रहा है ना। मतलब एनर्जीज यहाँ पर इमोशनल तो है, नो डाउट। डर डर है और टेंशन है, स्ट्रेस। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा उदास है ना। और क्योंकि करंट एनर्जीज यहाँ पर आ रही है जैसे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ठीक है, ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट मतलब कर रहे हैं आपको, और बहुत ज़्यादा मतलब आंखों से बोलो तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज को फील कर रही हूँ मैं इनकी तरफ से। और कप्स भी देख रहे हो, कप्स कैसे गिरे पड़े हुए हैं। मतलब जो वाइब्रेशन मिल रही है ना, कमाल की मिल रही है। लग रहा है कि एकदम स्ट्रेस में है, एकदम तनाव में है, और एकदम कहीं ना कहीं आपको बेहद याद कर रहे हैं ये पर्सन, बेहद याद। मतलब बहुत ज़्यादा इनकी जो तड़प है ना, वो सामने से आप देख सकते हो। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, एक तो नो कांटेक्ट सिचुएशन ही दिखाई दे रहा है, या तो ब्लॉक किया होगा सामने से, या फिर बात नहीं कर रहे होंगे आपसे। हो सकता है कि ना भी ब्लॉक किया हो, बट बात नहीं कर रहे। बट इनको पूरा 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 शक है, पूरा डाउट है आपके ऊपर किसी चीज़ को लेकर। मैं अभी क्लियर करूँगी, मैं और कार्ड लूँगी मैं। लेकिन यहाँ पर इनकी जो एनर्जीज आ रही ना, आज एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि भाई ये पर्सन जो है वो अपनी किसी गलती का पछतावा भी कर रहा है। अपनी कुछ ऐसी इनकी गलतियां थी, अपनी जो गलतियां इन्होंने की हैं, या जो कर दी हैं, जो गलतियां, जो मिस्टेक्स इनसे हो चुकी है, उस मिस्टेक को लेकर ये बहुत ही ज़्यादा फियर में है, डर में है, परेशान है, उलझन में है, और खुद से ही आंसर भी मांग रहे हैं, खुद से ही क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद से ही आंसर मांग रहे हैं। इतने ज़्यादा टेंशन में है, इतना ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। और ये वाला कार्ड यहाँ पर आप देखते हो, तो इस कार्ड को देखकर लग रहा है कि जैसे पास्ट की बातों को सोच सोच कर आज प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा इनको मतलब एक फील हो रहा है। और
ये वाला कार्ड देखो तो भाई जस्टिस का कार्ड आपके सामने है। ये कार्ड ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हाँ ईश्वर, मेरी मिस्टेक्स थी, मैंने चीज़ों को नहीं समझा, मैंने चीज़ों को ठीक नहीं किया, या मेरी तरफ से गलतियां हुई। हे ईश्वर मुझे माफ़ कर दो, हे ईश्वर मेरी चीज़ों को लौटा दो, हे ईश्वर मेरा सब कुछ ठीक कर दो। ऐसी वाली जो एनर्जीज आ रही है ना, ये वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि मैं अगर पास्ट को देख रही हूँ तो मैं पास्ट इनका बहुत सुंदर देख रही हूँ, बहुत सुंदर दिख रहा है। मतलब एक चीज लेकिन बोलूंगी, क्योंकि देखो मेरे को यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ना इनकी जो एनर्जीज आई ना, इसको देखकर मतलब साफ दिख रहा है कि हाँ बिल्कुल भी इन्होंने कदर नहीं की और बहुत ज्यादा आपके प्यार को ना लाइट में लिया। मतलब इस वक्त रहते चीजों की परवाह अगर आप नहीं करते हो, है ना, कोई भी हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं ये बात कर रही हूँ, वक्त रहते अगर आप चीज़ों की कदर नहीं करते हो तो जब वक्त हाथ से निकल जाता है ना तो कुछ ऐसा ही पछतावा होता है ना। तो इनके कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ये जो भी पर्सन है ना, शादीशुदा है, आपके पति पत्नी थे आप, या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में थे, या कोई लव रिलेशनशिप में थे जिसमें आप बहुत क्लोज थे और बहुत गहरा रिश्ता था, बहुत गहरा प्यार था और कमिटमेंट थे आपके, हाँ भाई हमें एक दूसरे के साथ पूरी लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी हमें साथ में बितानी है। बट अचानक से कुछ चीज़ें होती है ना कि जब इंसान कुछ चीज़ों को बिल्कुल कमिटमेंट तो कर देता है और रिश्ता भी बना लेता है, लेकिन वो रिश्ते को निभाना भी तो ज़रूरी होता है ना। उस रिश्ते को निभा नहीं पाता है क्योंकि वो ये सोचता है कि अरे ठीक है, मतलब जैसे होता है ना गाइस की कदर नहीं करता है कोई इंसान, केयर नहीं करता है, बहुत लाइट वे में ले लेता है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आज जब रिश्ता आपका एकदम खराब हो गया है या एकदम टूट चुका है, आप दूर हो चुके हो इनसे, या इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम से आपको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं और बिल्कुल आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो अब आज इन्हें बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज इनके ऊपर खुद पर इनकी भारी पड़ रही है, या फिर कर्मों का फल भी आप समझ सकते हो। तो अब इन्हें बहुत ज़्यादा फील हो रहा है और अब ये इस पॉइंट पर आकर इनको डर भी है और काफ़ी ज़्यादा परेशान है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है ये पर्सन, और बहुत ज़्यादा हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पास्ट के बारे में सोचते हैं, कभी प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, प्रेजेंट में तो ये स्थिति हो ही रही है, कभी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, जो भी गलती थी उस गलती को माफ़ करो और अब प्लीज़ कृपा करके कुछ ऐसा कर दो तुम कि चीज़ें ठीक हो, कुछ चीज़ें बैलेंस में आ जाए। तो ये चीज़ मुझे मतलब यहाँ पर एक उतावलापन, एक मायूसी और एक तड़प आपके लिए मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज में या इस पर्सन की एनर्जीज में साफ देखने को मिल रही है। ये पर्सन ईश्वर से भी माफ़ी मांग रहा है क्योंकि यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है गलतियाँ बहुत की हैं और उन गलतियों की वजह से आज इनके लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज होंगे डेफिनेटली। अभी मैं और कार्ड लूँगी ताकि मुझे और अच्छे से क्लियर हो जाए। और अब ये उन चीज़ों को लेकर, है ना, अब इन चीज़ों को लेकर इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है और अब ये उन चीज़ों को मतलब जो गलतियां थी उनको भुलाकर एक आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो एक बहुत ही अलग टाइप की एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही है मेरे को, जिसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ सही से। आई डोंट नो कि कर पा रही हूँ, आप मुझे बताइएगा कि मैं सही से आपको समझा पा रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर डर मैं देखती हूँ कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनको जो डर है ना, जो इनके मन में डर है, वो किस चीज़ को लेकर है इतना डर। ओहो, द लवर्स का कार्ड है। तो ये अपने और आपके प्यार को लेकर अब इनको डाउट ये हो रहा है कि आप जो है इतना लंबे, क्योंकि देखो जब कोई भी इंसान गाइस गलती करता है ना तो अंदर से उसको ये चीज़ तो पता होती है कि हाँ भाई उसने गलती की है ना। तो उन गलतियों की जब वो गलती करता है तो उसको लगता है कि हाँ उसने तो गलती की है, लेकिन सामने वाला मेरा कब तक इंतज़ार करे। अभी आपके पर्सन को ये टेंशन हो रही है कि शायद आप किसी और से भी बात करते हो, आपके लाइफ में कोई और भी है, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, या फिर आपकी कहीं मैरिज फिक्स हो चुकी है, या सोशल मीडिया के थ्रू आपका कोई है अपना, या
कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली की बातों में बहुत ज़्यादा आकर इनके साथ रिश्ते को ब्रेक कर दिया है। मतलब इस इंसान को आपके ऊपर पूरा डाउट ये हो रहा है कि शायद आप इनको खुद छोड़ना चाहते हो, खुद अब इनसे मूव ऑन करना चाहते हो और अब पूरी तरीके से आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो। ऐसा चीज़ों को सोच कर ना अपने प्यार को खोने का डर इनको हो रहा है कि हाँ मैंने बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को क्योंकि देखो हल्के में लिया वो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें आपने इनको समझाया था या आपने इनको गाइड किया था, है ना। ये जो इतना केयरलेस थे आपके रिश्ते के प्रति, जैसे जो जो चीज़ें दिख रही है मैं बताती चलती हूँ, क्योंकि इनके अंदर एक एनर्जी दिख रही है मेरे को कि ये केयरलेस बहुत थे। इन्होंने कभी भी इस रिश्ते की गहराई को नहीं समझा। जिस तरीके की तड़प इनकी आज हो रही है, जो तड़प इनको शो हो रही है कार्ड के हिसाब से, वो तड़प इनकी आज देखने को मिल रही है आपके लिए। वो तड़प, वो बेचैनी आज इनकी देखने को मिल रही है ना। जबकि इनकी लाइफ में अभी कोई थर्ड पार्टी है, कोई फैमिली है या कोई है जिसकी बातों में आकर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, जिसकी बातों में आकर इन्होंने आपसे रिश्ते को तोड़ा, है ना। आपके कॉल, आपने इतने कॉल किए लेकिन इन्होंने किसी कॉल का आंसर तक नहीं दिया। आपने मैसेज किए, आपने माफ़ी मांगी, मतलब प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एक डेविल की एनर्जीज मुझे शो हो रही है कि हाँ डेविल की बातों में आकर या थर्ड पार्टी की बातों में आकर इन्होंने खुद से इस रिश्ते को कमज़ोर किया। और आज जब इनको आपका साइलेंस हो सकता है कि आप साइलेंस बैठे हो, ये भी होगा एनर्जीज में, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको आपके ऊपर डाउट हो रहा है कि शायद आप खुद चाहते हो कि अब ये रिश्ता जो है वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए। तो इस तरीके से आपके जो पर्सन है वो यहाँ पर मुझे ऐसा देख रहे हैं, इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि इनको एक डर है कि आप शायद इन्हें बिल्कुल अब रिश्ते को में नहीं रहना चाहते हो, भूल चुके हो। और ये जो प्यार था ना इनका और आपका, वो इनकी मिस्टेक की वजह से, इनके केयरलेस होने की वजह से, इनका टाइम पर एक्शन ना लेने की वजह से इन्होंने शायद आपके प्यार को खो दिया है। और अब ये चीज़ को सोचकर जो एक माइंड में एकदम ब्लॉकेज इनके हो रहा है और ये हर वक्त टेंशन ले रहे हैं और कहीं ना कहीं जो मिस्टेक्स की, जो गलतियां की, उन गलतियों का भी बहुत ज़्यादा इनको गिल्ट फील हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं जैसे कार्ड में देख रही हूँ इनको जो कोई भी इच्छा थी इनकी, आपने मतलब बहुत इच्छाओं को पूरा किया है, मुझे ऐसा दिख रहा है टेम्परेंस के कार्ड के साथ। क्योंकि लवर्स के कार्ड के साथ मैं इस टेम्परेंस के कार्ड को रख रही हूँ आज, है ना। मतलब यहाँ पर मैं आपको समझा भी देती हूँ, यहाँ पर आपके और इनके प्यार से इनकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी की हैं आपने, है ना। सबसे बड़ी इच्छा इनकी ये पूरी की है आपने। कोई तो ऐसी इच्छा थी जो इनकी थी आपके लिए, है ना, और आपने इनकी वो इच्छा को पूरा किया। अब आप जानते होंगे कि वो क्या इच्छा थी जो इनकी बहुत ज़्यादा, इनकी दिल से वो इच्छा थी, और वो इच्छा को भी आपने इनकी पूरा किया। मतलब आपने इनको अपनी तरफ से 100% दिया, 100%। बट देन उसके बाद भी जब इनको सारी इच्छाएं इनकी पूरी हो गई, या जो चीज़ें किसी भी टाइप की हो सकता है आपसे कोई हेल्प चाहिए थी, या कोई आपसे गिफ्ट चाहिए था, या कोई फाइनेंशियल इनको सपोर्ट चाहिए था, या लाइक दैट कोई और भी इच्छा हो सकती है जो इनको चाहिए थी, वो इच्छा पूरी हो गई। और अब ये आपके रिश्ते को एकदम से इन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। एकदम से आपकी सारी बातें इन्होंने अपने फ्रेंड्स या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी उसको भी अपनी फैमिली में जाकर कहना शुरू कर दी। हर बात आपकी और इनकी फैमिली को जाकर शेयर कर दी। उन बातों से क्या हुआ कि इनके और आपके बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जो पहले ये इंसान हर चीज़ को अंडरस्टैंड करते थे, अब इन्होंने वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बंद कर दिया, और जाकर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट्स और एक तरीके का दूरियां सी उत्पन्न हो गई। बट अब ये पर्सन आपको समझ रहे हैं, आपके प्यार को भी समझ रहे हैं, और अब ये पर्सन जो है उनको ये लग रहा है कि शायद आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो सकता है कि आप कुछ फोटोज़ वगैरह लगा रहे हो डीपी पे, कुछ तरीके से ये हो सकता है कि आप किसी से बात करते हो, या फिर कुछ, क्योंकि इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ आ रही है। हो सकता है कि आप अपनी फ्रेंड से ही अपनी बात करके अपना दिल हल्का कर रहे हो या कुछ भी, लेकिन इनके माइंड में चीज़ आ रही है कि आप जो है वो अब इनको
पसंद नहीं करते हो, इन्होंने आपको धोखा दिया, तो आप शायद अब इनसे नाराज़ हो गए हो और नाराज़ होकर आपने इनसे अपने रिलेशनशिप को ब्रेक करने की ठान ली है, या कोई ऐसा डिसीज़न आपने भी ले लिया है कि हाँ अब मुझे इनसे बात नहीं करनी है, मुझे कॉल नहीं करना है, मुझे कोई मैसेज नहीं करना है। और हो सकता है कि इन्होंने बीच में कभी कॉल किया हो या कभी कोई मैसेज इन्होंने किया हो, आपने वो कॉल या मैसेज गुस्से में या नाराज़गी में होकर आपने ना इनका रिसीव किया हो कि भाई मैंने जब इतने कॉल किए तुमने कॉल रिसीव नहीं किया, अब तुम कॉल करोगे तो मैं रिसीव नहीं करूँगा, है ना। कुछ ऐसा हो सकता है कि एनर्जीज यहाँ पर, क्योंकि ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, तो हो सकता है कि आपने ना इनकी कॉल का आंसर वगैरह किया हो। तो अब इनको ये चीज़ें लग रही हैं कि अरे ये डर एक जो होता है ना गाइज, वो इनको फील हो रहा है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, लवर्स का कार्ड है ना, और बहुत ज़्यादा फीलिंग्स ट्रू भी दिख रही है गाइज, इनकी फीलिंग्स बहुत ट्रू दिख रही है आपके लिए। लवर्स का कार्ड है ना गाइज, एकदम मतलब इस वक्त आशीर्वाद मिला हुआ है आपको, है ना। एंजल का पूरा आशीर्वाद है आपको, आपके प्यार को, आपके रिश्ते को, है ना। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप में ना गाइज नज़र लगी हुई है, और ये जो ब्लैक एनर्जी जो नज़र दिख रही है ना, वो नज़र आपके रिश्ते को एकदम से तोड़ रही है। क्योंकि आप एक टाइम ऐसा था ना, आप बहुत हैप्पी थे अपनी लाइफ में, बहुत हैप्पी थी, बहुत हैप्पीनेस थी। तो वो हैप्पीनेस क्या होता है ना कि कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ छुपती नहीं है। अगर आप हैप्पी भी होगे ना गाइस या सैड भी होगे, तो आप कोशिश करोगे कि आप सैड हो तो आप हैप्पी रहने की कोशिश करोगे, तो भी समझ में आ जाता है। बट अगर आप हैप्पी होगे फिर तो डेफिनेटली समझ ही जाएंगे। तो कुछ ना कुछ ऐसा था आपके प्यार में जो दूसरों को आपके रिलेशनशिप से जालस फील होना शुरू हो गई, है ना। जालस करने लगे, वो जालसी हो गई उन्हें। और वो नज़र जो है वो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में आज ऐसी लगी है कि आपका रिश्ता बिना मतलब में, है ना, बेवजह आपका रिश्ता खराब हो गया, बेवजह उन्होंने ब्लॉक कर दिया, बेवजह ही लड़ाइयाँ होने लगी। कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसा वो नहीं, फिर भी झगड़े, बेवजह ईगो इनके अंदर आ गया। ईगो तो बहुत ही आपके पर्सन में मुझे दिख रहा है, ईगो और गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, है ना। तो ये सारी चीज़ों का रिलाइज आज आपके पर्सन को हो रहा है गाइस, ठीक है। सो आई डोंट नो गाइस कि जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग में कितना कनेक्ट कर पा रहे हो आप, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ को मैं बिल्कुल पर्सनल तौर पर अपनी, है ना, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन आपको पर्सनल रीडिंग में मिलेगा वो सेटिस्फेक्शन आपको जनरल रीडिंग में मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट पर्सनल रीडिंग में आपको मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो उसमें आपको नंबर मैं आपको दे देती हूँ, अगर आप मुझसे बिल्कुल बात करना चाहते हो खुद का नेम और प्लेस के साथ, तो आप डेफिनेटली मुझसे बात कर सकते हो। नंबर है 9540119650। आप तसल्ली करना चाहते हैं तो फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं कि हाँ मेरी रीडिंग कितना कनेक्ट कर रही है मैम की एनर्जी से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना ज़रूर है क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आप इस रीडिंग को कितना कनेक्ट कर पा रहे हो। मैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर हर रीडिंग में बताती हूँ, ताकि आप अगर कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, जो भी आपको खुद से पता चल जाए, है ना। क्योंकि खुद से पता चल जाता है कि एनर्जीज कितना कनेक्ट कर पा रही हो आपकी, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे मतलब ये लवर्स का कार्ड यहाँ पर आपके प्यार की उस स्थिति को बता रहा है कि आपका पर्सन आपके लिए अब बेचैन है, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ज़रूर चल रहा है, लेकिन ये पर्सन आज आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। इनकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, लेकिन अब ये सब कुछ संभालना चाहते हैं, ठीक है। आपको छोड़कर चले गए थे, मूव ऑन करके चले गए थे, वापस आज आप ही के लायक पास आने वाले हैं, वापस आज आपको ही याद भी कर रहे हैं, है ना। क्योंकि इनकी लाइफ में भी ना गाइस एक चीज़ मैं आपको और भी बता देती हूँ, इनकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। झगड़े बहुत हैं इनकी लाइफ में। अगर कोई थर्ड पार्टी इनकी फैमिली से है ना, तो झगड़े बहुत हैं इनकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग इनको ना मिसगाइड भी बहुत करते हैं, ठीक है। और ये आपसे दूर लेकिन है ना, तो इनको हेल्थ इश्यूज आना या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, इनको ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं अभी, है ना। मतलब इनको लग रहा है कि हाँ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए, बट फिर भी ये आपके पास नहीं है ना। एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत हुई है आपके दोनों के बीच में, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो गाइज आज के एनर्जीज में ना सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि सब कुछ भुला देना चाहते हैं और भुला कर आपका साथ जो है वो उनको चाहिए,
है ना। लेकिन एक जो डर है ना, क्योंकि प्यार करते हैं ना, डर किसके मन में होता है? जिसके दिल में प्यार होता है, फीलिंग्स होती है ना गाइस, हर किसी के मन में नहीं होती। तो फीलिंग्स बहुत ट्रू फीलिंग्स हैं इनकी, और आज दूरियों में तो उनको ये फीलिंग्स और अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो इनके लवर्स का कार्ड है ना, तो डेफिनेटली जो प्यार, जो फीलिंग्स है ना, वो चीज़ में इनको आज लग रहा है कि हाँ, इतने दिनों से मैंने कोई बात नहीं की है, इतने दिनों से मैंने ब्लॉक करके रखा हुआ है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, नहीं ऐसा तो नहीं, आप भूल चुके हो इस रिश्ते को। तो इस रिश्ते को बरकरार रखना चाहते हैं, आपके रिश्ते को, ये पर्सन। तो बहुत ही अलग एनर्जीज आई है, और डेफिनेटली अगर आज की रीडिंग आपके साथ मैच करती है, अगर मैच करती है मेरी टैरो का रीडिंग आपके साथ, आपकी पास्ट से, प्रेजेंट से, फ्यूचर से, या फिर राशियों से, एनर्जी से, किसी से भी मैच करती, तो मैं आपको बोलूँगी डेफिनेटली आपका रियूनियन होगा। ये पर्सन आपसे दूर जा ही नहीं सकता। इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, और जो दूरियों में जो प्यार पता चलता है ना, वो कभी साथ रहकर पता चल ही नहीं सकता है। तो आज दूरियों में ही आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। राशियाँ वृश्चिक, तुला, कुंभ, कन्या, वर्गो, और कैंसर, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, मेष, लिब्रा, सैजिटेरियस ऑल्सो। तो ये है राशियाँ यहाँ पर जो कि मुझे यहाँ पर दिख रही है, और एक बड़ा अच्छा मजबूत रिश्ता मुझे यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ मैं आपको और भी बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर लग रहा है कहा सुनी भी हुई है। तो भी हो सकता है कि उनको ये भी लग रहा हो कि अब थर्ड पर्सन के साथ भी रिश्ता ठीक नहीं है, वो खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, और उन्होंने आपका भी साथ छोड़ दिया। तो अब उनको एक अंदर से एक जो डर है ना, वो डर हो रहा है कि आप इन्हें अब दोबारा अपनाओगे कि नहीं। एक चीज़ इनको ये भी लग रही है कि लौट कर आएंगे, आप इनको वो पहले वाला प्यार दोगे कि नहीं। तो ये कंफ्यूजन, ये टेंशन जो है ना, इनका बरकरार है आपके लिए। बहुत ही क्लोज रिश्ता मुझे लग रहा है कि आपका रहा है एक टाइम पर, है ना, बहुत ही क्लोज। और इससे बॉटम ऑफ कार्ड देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड भी सेम वही है गाइस, आज जो हमने रीडिंग की है, मैंने जो रीडिंग की है आपके लिए, वो सेम वही कार्ड है। इनको लग रहा है कि आप इन्हें माफ़ कर दो, मतलब आप ना, इनको आपसे माफ़ी चाहिए। क्यों चाहिए माफ़ी? क्योंकि प्यार की कदर नहीं की, बीच में रिश्ते को तोड़ दिया है ना, ब्लॉक कर दिया, अचानक से ही ब्लॉक कर दिया, नंबर बदल लिया। तो एक अजीब सा बिहेवियर इन्होंने किया ना, उसको लेकर आज बहुत ज़्यादा डर है, मन में फियर है, और बहुत ही ज़्यादा अकेलापन तो फेस कर ही रहे हैं। लेकिन आपको, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये पर्सन तरस रहे हैं, ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर। सो गाइज, कितना एनर्जीज मैच की है आपकी, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज की एनर्जीज, है ना। और अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।